नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दरूद व सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान मुक़द्दस है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुक़द्दस है कि सच को लीजिए, सच का साथ दीजिए। सच पे चलोगे तो जन्नत की तरफ जाओगे, झूठ को लोगे तो जहन्नम की तरफ जाओगे। तो सच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान है। इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है, ज़लालत है, गुमराही है, गुमराही के सिवा कुछ नहीं है। सफ़ीन का मामला जिसको हमने शुरू किया है, तो हम पहुँचे हैं उस मुकाम पर जहाँ मुसन्नफ़ तारीख़ का रावी राइटर हमें उस मुकाम पर आकर ले गया है कि जहाँ पर दिमाग चक्करा जाते हैं, सोच सलब हो जाती है कि आया हमने इसको मानकर कौन सा रास्ता इख्तियार किया है, किस रास्ते पर ये हमें लेकर आ गया है। तो अब इसने धोखा दिया है बहुत बड़ा, और सौदा जो हमने किया है वो बहुत घाटे का सौदा है। तो बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। खालिद गरजाकी साहब की किताब है तारीख़ुल अहवीन, सफ़ा 313 पे वो लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हाकम बनाने के मशवरा के बाद अपनी तरफ से अशतर का नाम पेश किया, तो अशत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको नहीं मालूम? वो गुस्सा के अंदर बोलते हैं कि अशतर ही तो है जिसने ये सारा खेल बिगाड़ा है, जिसने ये सारा तमाशा लगाया है, ये सारी जंग को करवाने वाला, अफसाने को यहाँ तक लेकर आने वाला, माहौल को अशतर ही तो है। उसके बाद मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा सफ़ा नंबर 293 जोज़ नंबर 15, उस पे ये क्या रावी गुल खिलाता है, ज़रा ये भी सुनिए और अपने होश ठिकाने कीजिए, अपनी सोच को बदलिए। वो लिखता है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का पता चलता है कि अशतर जो है ये सारी गेम खेलने वाला यही है, सारी मंसूबाबंदी इसकी थी, सारी प्लानिंग इसकी थी, इसने हमें धोखे से लड़ाया है। अब देखिए, मुसन्नफ़ ये साबित करना चाहता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात को अशतर जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक लड़ा रहा था, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात को ये पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर गद्दार कौन है। उसके बाद लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात पछतावे के साथ अपने होंठों को काट रहे थे और हुक्म दिया अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, कहा कि ए अबू मूसा, जाइए और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाइए, उनके साथ मुआहदा कीजिए, सुलह कीजिए, चाहे इसके लिए मेरी गर्दन क्यों ना झुक जाए। ये कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा इल्ज़ाम है जो लगाया जा रहा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात पे। और उसके बाद क्या लिखते हैं, ये भी मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा जोज़ नंबर 15 सफ़ा 294, उसके ऊपर क्या लिखता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस ज़ात ने उसके बाद ऐलान किया कि ए लोगो, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को, अमारत को नापसंद ना करना, कबूल कर लेना इनकी अमारत को। मैं तो खलीफा नहीं रहा, लेकिन तुमने खिलाफत जो है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उसको मानना है, उनकी बैत करनी है। अल्लाह की कसम, उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की कसम खाकर कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को ना माना, तो सर जो है वो गर्दनों से इस तरह गिरेंगे जैसे खरबूजे ज़मीन पर गिरते हैं। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा
جز نمبر 15 صفحہ 294۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں راوی ہمیں بھلا کر، پھسلا کر، ہمیں جوش دلا کر، ہمارے جذبات سے کھیل کر ہمیں جہنم کے دروازے سے جہنم میں پھینک چکا۔ اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولیے، ہوش کیجئے اور واپس آئیے، اسلام کی طرف آئیے، اس جھوٹ کو چھوڑیے، جھوٹ سے اپنا دامن چھڑائیے، اپنی انگلی چھڑائیے جھوٹ سے، اور سچ کے ہاتھ میں اپنا دامن دیجیے، سچوں کے ساتھ ہو جائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔